जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। हिंदुस्तान के सरकार ने बोला है कि इसका जवाब हम जरूर देंगे और भरपूर देंगे, और कब देंगे इसका नहीं बताया गया है। मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती, दोस्तों महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है या बात करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई चीज हो जाती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो। हमारे मियां चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। अभी कल ये खबर आई कि बिलावल साहब जा रहे हैं, आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह भी हो सके G20 एक दफा इसका सेशन गुजर जाए, उसके बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है JNK में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जाएंगे भी। तो ये जो आज वाकया पेश आया, अफसोसनाक, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वाकये का। इसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर शायद अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। अभी कल ये खबर आई कि बिलावल साहब जा रहे हैं, आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। तो अब देखें, वो भी हमें ये चीज देखने की जरूरत है। इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान की एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें यह भी देखने की जरूरत है कि क्या इसी टाइम पे ही पाकिस्तान की एजेंसी ने यह करना था। एक थोड़ा सा देखने की जरूरत, ये कहीं ना कहीं मैम इंटरनेशनल पावर्स भी नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। उन्होंने देखा बिलावल साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम जा रहे हैं बातचीत के लिए, और साथ ही ये इशू आया। अब आपको लगता है कि अगर वो चले भी जाएंगे तो ऐसा फायदा होगा? मुझे नहीं ऐसा लगता। अगर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जाएंगे भी। तो ये जो आज वाकया पेश आया, अफसोसनाक, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वाकये का। इसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर शायद अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। देखिए, इस किस्म के हादसे जो है उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। बहरहाल मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए और अफसोस भी करना चाहिए, और उस स्टेटमेंट पे भी अफसोस करना चाहिए जो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया था और जिसपे पाकिस्तान ने भी काफी नापसंदीदगी का इजहार किया था। लेकिन जो आम पब्लिक है, आपके ख्याल से वो चाहती है कि टर्म्स बेहतर हों, लेकिन ट्रेड जो है वो तो हमने खुद ही बंद की थी, वो तो भारत ने बंद नहीं की है। तो ट्रेड बंद करके हमने अपने ही नुकसान किया है। आपके ख्याल से कुछ बेहतरी किस तरह से आ सकती है? क्या ये जो हम लोग बात करते हैं, आप बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और दूसरे लोग बात करते हैं, उनको तो कहा जाता है तो गद्दार हैं, ये तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इंडिया में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम बुराई कैसे करें? बुराई कैसे करें? आपने बोला पब्लिक क्या चाहती है। मैं पाकिस्तान की पब्लिक से शायद जितने ज्यादा इंटरव्यूज मैं कर चुका हूं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, शायद उतने उस तरीके से और उतने ऑथेंटिक वे में शायद कोई नहीं कर पाया। मैं कश्मीर गया, मैं सिंध गया, मैंने लाहौर में विजिट किया, पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में, गुजरांवाला में, वजीराबाद में, गुजरात में, पता नहीं कौन कौन से सिटीज में मैं गया। वहां पे मैं कहता हूं 99% लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हों। 10% वो लोग हैं, 99% चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, लेकिन 10% वो उन्हें ये आता है कि शायद कश्मीर पे बहुत जुल्म कर रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है, जब उन्हें ऑथेंटिक चीज बताई जाती है, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर होने चाहिए। अभी आपने ये कहा कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक की क्या ओपिनियन है। अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन तो यही है रिलेशन बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक की जो ओपिनियन है वो मैटर करती नहीं। यहाँ पे तो ओपिनियन मैटर करती है पिंडी से, यहाँ पे ओपिनियन मैटर करती है शायद यूएस से। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो वाली ओपिनियन तो उस तरीके से मैटर करती नहीं। अच्छा, ये भूल गया क्या पाकिस्तान कि पिछली बार यही काम किया था तो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और बालाकोट स्ट्राइक समझने में उनको काफी टाइम लगा था, और मतलब ये हालत हो गई थी कि टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे आर्मी चीफ के। कहीं ऐसा दोबारा भी हो सकता है क्या? ये भूल गए या इनकी मेमोरी शॉर्ट है? क्या है प्रॉब्लम, क्या है?
بالاکوٹ اسٹرائک بہت اچھی تھی، کامیاب تھی، لیکن میں یہ کہوں گا ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا انڈین سیکورٹی سروسز اینڈ مودی جی اینڈ امت شاہ جی، کہ اٹ واز ناٹ اے کمپریہنسو آپریشن. دیکھیں یہ ایک سٹرائک سے کام نہیں بنتا. اس وقت جیش محمد کے دفاتر جو ہے وہ راولا کوٹ میں، پنچ میں اوپن کھلے ہوئے ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ اگر مجھے یہ بات یہاں پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس کو بھی اس کا پتہ ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو جو ہے سٹرائک ہونی چاہیے. اب سب کو پتہ ہے کہاں کہاں پہ ان کے لانچنگ پیڈ ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ G20 کے بعد ایک جو ہے وہ سٹرائک ہونی چاہیے جو مری میں پاکستان کا کمانڈنگ آفیسر کا جو جہاں بیٹھتے ہیں وہ، یعنی مری میں جہاں پہ پوری ان کی بریگیڈ موجود ہے، ایک تو اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے اوپر سٹرائک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مری سے کوآرڈینیٹ ہوتا ہے، راولپنڈی سے اور مری سے. اگر آپ GHQ پہ فوری طور پر اٹیک کر دیں یا کوئی میزائل پھینک دیں وہاں، تو وہ اس وقت جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ریئیکٹ کرنے والی بات ہوگی. لیکن مری میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ جو ہے ہم اٹیک کر سکتے ہیں. اور جو مری ہے وہ پنچ سے یا مندہار سے یا اڑی سے تقریباً میرا خیال ہے مشکل سے 20 منٹ کا فاصلہ ہے، اور وہ سٹرائک ہو سکتی ہے، اور وہ سٹرائک ہونی چاہیے ایز اے فائنل وارننگ کہ the next then they will know that the next strike is coming straight over GHQ. جی رائٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں جو کیمپس ہیں اور اس سے آگے جو مری آپ نے بتایا، اس میں سے ان کیمپ سے ٹیررسٹ کو ہٹایا جا رہا ہے. شک پاکستان کو یہ ہے کہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے، انڈیا ریٹیلیشن کر سکتا ہے، تو وہاں سے ان ٹیررسٹ کو خالی کرایا جا رہا ہے، ان ایریاز کو خالی کرایا جا رہا ہے جہاں پہ ٹیررسٹ ہیں. تو ایسے میں اٹیک کہاں کیا جا سکتا ہے؟ ان کے جو فارورڈ لانچ پیڈز ہیں وہ کلیئر کیے جا رہے ہیں، خدا سے آتنکوادیوں کو ہٹایا جا رہا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ٹروپس موومنٹ. تو دہشت گرد بھی تو ٹروپس ہی ہیں نا ایک قسم کے، تو وہ ٹروپ موومنٹ ہوتی رہتی ہے، ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ چلے گئے، آگے پیچھے آگے، لیفٹ کو چلے گئے، رائٹ کو چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹروپس وہاں پہ یا دہشت گرد جو ہے وہاں موجود نہیں ہے. اپنی جگہ انہوں نے تبدیل کر لی ہے، وہ تو فائنڈ آؤٹ کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت POJK کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو آرگنائز کرنا چاہیے، اور POJK کے اندر سے جو ہے وہ ان آتنکوادیوں کے خلاف جو ہے وہ ایک آرمڈ جو ہے وہ رسپانس دلوانا چاہیے. کیونکہ اب انڈیا کی سینا تو اگر بارڈر لائن آف کنٹرول کراس کر کے آتی ہے تو وہ تو ایک انٹرنیشنل مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن جو لوگ POJK میں موجود ہیں اور جو ولنگ ہیں کہ ان ٹیررسٹ کے خلاف وہ لڑیں، پاکستان سپانسرڈ ٹیررسٹ کے خلاف، ان کو اگر آرگنائز کیا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، وہ بھی تو آخر انڈین سٹیزن ہی ہے نا، تو ان کو ٹرین کیا جائے تو وہ اندر سے ان کو ماریں، وہ زیادہ میرے خیال میں اس کا رزلٹ زیادہ فروٹفل ہوگا.